To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. हाउस फादर के प्रोफेशनल स्टेटस, फादर के ऑनर को बताता है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यही फादर का हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th हाउस इज द अथॉरिटी और स्टेटस, और यही भाग्य भाव भी है। तो भाग्य का ऑफिस भी यही है। अब समझ में आया छठे हाउस की इंपॉर्टेंस। भाग्य कहां बैठ के आपको फल देगा? यहां बैठ के आपको फल देगा। इसीलिए कर्म करोगे तभी किस्मत भी साथ देगी। ये जो कहावत है, ये कनेक्शन समझ में आया? किस्मत अपने ऑफिस में बैठी है और ये वो है प्रारब्ध कर्म वाला। इसीलिए ये वो प्रारब्ध वो कर्म है जो आपको भुगतने पड़ेंगे, यानी कि ये इस किस्मत से कनेक्टेड है। ये भाग्य वो है, या ये कह सकते हैं आप कि भाग्य का वो हिस्सा जो आप इस जन्म में लेके आए हैं, छठा हाउस उसको भी इंडिकेट करेगा, उसको कनेक्ट करता है। तो रिवर्स देखिए, 6 7 8 9, 1 2 3 4, इसका चौथा भाव है, इसका घर है, इसके मदर है, इसकी हैप्पीनेस है। तो ये कहां खुश होगा? जब भाग्य साथ देगा। मां कब खुश होगी बच्चे से? जब बच्चा अच्छा काम करेगा। यहां जब आप अच्छा काम करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। तो कर्म और भाग्य का सीधा सीधा कनेक्शन है यहां पर, और यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं, चलिए कर्मण्यवाधिकार। फिर एक बार दोबारा बताएंगे, कैसे? वो समझ में नहीं आया। नहीं आया? बता देता हूं। 10th हाउस, एनी 10th हाउस, जैसे ये है लग्न, ये कुंडली है, तो उसका 10th हाउस ये बनेगा। दिस इज द हाउस ऑफ अथॉरिटी, दिस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, दिस इज द हाउस ऑफ स्टेटस। ठीक है, मतलब मेरे को जीवन में कितनी अथॉरिटी मिलेगी, बी इट इन द सोसाइटी और इन माय प्रोफेशन, एनीवेयर। मतलब मेरे जीवन में जो मान सम्मान या बेइज्जती है वो इस भाव से देखी जा सकती है, 10th से। ठीक है, ये ऑफिस भी है मेरा जहां पे मैं काम करता हूं, इसीलिए हाउस ऑफ प्रोफेशन भी है। हाउस ऑफ प्रोफेशन है तो उसको ऑफिस मान सकते हैं ना भाई। आप प्रोफेशन कहां करेंगे, काम कहां करेंगे? यस ऑफिस सर, मान यस सर। सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए इसी तरह इसका 9th का 10th है ये 6th हाउस, यानी कि भाग्य कहां पे अथॉरिटी पाता है? भाग्य की अथॉरिटी यहां पे चलती है, या भाग्य को यहां से अथॉरिटी मिलती है, जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। समझ गए? तो ये ठीक है। भाग्य की अथॉरिटी का हाउस है, भाग्य के स्टेटस का हाउस है। लेकिन अगर ऑफिस वाले ठीक से काम नहीं करेंगे तो ये अथॉरिटी लेके भी क्या करेगा? या क्या ये अपनी अथॉरिटी को एंजॉय कर पाएगा? नहीं। तो मेरे को यहां पे कर्म अच्छा करना पड़ेगा, यानी कि प्रारब्ध से जूझना ही। भाग्य का कर्म स्थान। हाँ, ये भाग्य का कर्म स्थान है, बिल्कुल सही वर्डिंग आपने दी। ये भाग्य का कर्म स्थान है, और कन्वर्सली 1 2 3 4 कर्म का घर है, 9वां हाउस। छठे का यानी कि इस भाव का जहां पे मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं अगर यहां सेवा भाव देता हूं तो यहां मेरी मां खुश होती है। चौथा घर, घर आ गया, हैप्पीनेस। तो अगर मैं ये ठीक रखूंगा तो मैं अपनी किस्मत को बढ़ाऊंगा, तो और एक मेरी तरीके से किस्मत, रेमेडी भी हो गई।
कि आप नहीं, जैसे सेवा वगैरह करते हो तो आपका भाव अच्छा हो। एग्जैक्ट अगर हम अंदर से सेवा ही करते हैं, खुश होते, तो हमें खुशी अपने आप ही मिलती है ऑटोमेटिकली। आई थिंक अंदर से हम सेटिस्फाइड होते हैं कुछ अच्छा कर कर। आप कहीं पे भी सेल्फलेस करेंगे, आपको इतनी ज्यादा खुशी महसूस होगी, उसका कोई मतलब आप बयान ही नहीं कर पाएंगे। सड़क चलते हुए किसी छोटे से बच्चे को रोते देखा आपने और आपने उसको चुप करा दिया, डोंट यू फील हैप्पी अबाउट इट? इमेंसली, बहुत ज्यादा खुशी होती है आपको। तो वो क्या किया आपने, यहां पे वो कार्य कर कर भाग्य को प्रसन्न कर दिया, हैप्पीनेस। तो 6th हाउस का 9th हाउस से कनेक्शन स्पष्ट है कि ये आपके भाग्य का कर्म स्थान है। भाग्य यहां पे बैठ के काम करता है, यानी कि अगर हम इस भाव को बहुत बढ़िया करके रखेंगे तो मेरी किस्मत कैसी भी है बेहतर हो जाएगी, और अगर अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। कंटेंटेड रहेंगे हम, हैप्पी रहेंगे, अगर हाँ, मतलब कंटेंटेड भी रहेंगे ना, जहां सेटिस्फाइड। सेवा आई वहां पे आपको कंटेंटेड ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप कंटेंटेड नहीं, आप सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेवा में आपको अपना खर्च करना पड़ता है विदाउट एनी रिटर्न। हाँ जी। तो अगर कंटेंटमेंट नहीं है तो आप खुले दिल से सेवा ही नहीं करेंगे, वो लगेगी भी नहीं। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही है ये सीधा सीधा कनेक्शन आ गया भाग्य से कैसे कनेक्टेड है ये छठा भाव। एक्सीडेंट और सिकनेस ऑफ अ फ्रेंड और एल्डर सिबलिंग। फ्रेंड कौन होता है? ये एल्डर सिबलिंग ये है 11वां घर, इससे ये 8वां है। तो वही 8वां घर पीड़ा देता है, ठीक है ना? 8वां घर पीड़ा देता है, तो ये 8वां घर है। तो यहां से बड़े भाई की या अपने दोस्त की परेशानी भी देखी जाती है। मंडेन में लैक ऑफ हेल्थ सर्विस इन द कंट्री। अब देख लीजिए, जो हमने प्रश्न शुरू किया था भारत की कुंडली को लेकर, वही शुरू हुआ, वही हुआ। यहां पे लैक की बात की गई है। तो जब कोरोना आया, यस, इवन एंटायर वर्ल्ड वाज नॉट हैविंग दैट हेल्थ सर्विस रिलेटिंग टू कोरोना। लेकिन हमारी कंट्री में क्या हुआ? हमारी कंट्री में इंजेक्शन बनाया गया। गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव रही कि उन्होंने इंजेक्शन बनवाया, लोगों को फ्री लगवाया, फ्री सेवा दी। फ्री क्या किया गवर्नमेंट ने? 6th हाउस सर्विस, फ्री सर्विस किससे? रोग से लड़ने के लिए दी। तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि खराब काम किया? बोलिए। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। तो बहुत अच्छा किया, तो ये प्रारब्ध है। तो गवर्नमेंट ने अपने प्रारब्ध को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया कि नेगेटिवली? पॉजिटिवली। पॉजिटिव। और जब गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली यूटिलाइज किया है तो पूरे विश्व में इस बात की प्रशंसा भी हो रही है, एक चीज। दूसरा, गवर्नमेंट ने अपना प्रारब्ध सुधारा तो भाग्य भी सुधरा। तो ये गवर्नमेंट जी सर। लंबे चलने की संभावना बन जाती है कि नहीं बन जाती है? हाँ जी। संभावना की हम बात कर रहे हैं, अभी हम चार्ट को नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसने सेवा की, मीन्स अपना भाग्य इम्प्रूव किया है ना, improve लक किया। इम्प्रूव किया। भाग्य का जो कर्म कर्म वाला जो एंगल है वो बेटर कर लिया। ये हाँ जी। डाइजेशन का भी है, तो फूड ग्रेन्स का भी है। 80 करोड़ लोगों को कितने समय से मुफ्त भोजन दे रही है सरकार? जब से कोरोना हुआ 2020 से हाँ जी, मार्च 2020 से दे रही है। लगातार दे रही है। यस। इसके लिए जो कर्ज लेना पड़ रहा है, जो खर्च करना पड़ रहा है, सरकार खुद बियर कर रही है, बट इट इज
नॉट लेटिंग एनीबडी डाई ऑफ हंगर। ये तो नोन फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है ना। तो गवर्नमेंट ने अपने लोगों के पास बिना कुछ कहे सामान पहुंच रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपना प्रारब्ध सुधारा है कि नहीं सुधारा है? तो ये हाउस ऑफ कंपटीशन है, तो ये विन ओवर करेगा कि नहीं करेगा अपने कॉम्पिटिटर पे? चांसेस बढ़ गए मींस चांसेस बढ़ गए। इससे आपको अनुमान लग सकता है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस ओरिएंटेड हो जाती है तो कैसे वो सरवाइव कर सकती है। सिंपल एग्जांपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में ये चीज तो सबको समझ में आ रही होगी। यस सर। भाई फर्स्ट टर्म में भी इन्होंने क्या किया? यही तो किया, यही तो किया। सेवा इन्होंने कितनी चीजें बढ़ाई। भाई आप लोगों को पैसा जमा कराने के लिए बैंकिंग फैसिलिटी दिलवा दी, किया ना, सबका अकाउंट खुलवा दिया। हाँ 330 रुपए में अपना इंश्योरेंस दी। सबको बैंक अकाउंट दे दिया, ठीक है। पैसा रखने की व्यवस्था करा दी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? दूसरे की जेब में पैसा आया ना, काउंटर पार्ट के पास पैसा चला गया ना। एक तरीके से सरकार का जो भी खर्चा हो रहा है, लेकिन दूसरे के पास पैसे रखने की व्यवस्था करा दी सरकार ने। तो वो क्या किया उसने? अपने सिक्स्थ हाउस को ही इंप्रूव किया है। इलनेस इन द कौन से नेशन। अकाउंट की बात कर रहे हो सर? आपने कौन से अकाउंट खुलवाया है? जनधन। जनधन। अच्छा, जनधन। ओके। इलनेस इन द नेशन, ये तो अंडरस्टूड ही होगा। फॉरेन लोन्स, जब हम पर्सनल लेवल पे बैंक से लोन लेते हैं, सरकार लेती है तो विदेश से लेती है, तो फॉरेन लोन्स हो गया। तो अगर हम देश की कुंडली देखेंगे तो देश के छठे भाव से हमें पता लगेगा कि फॉरेन लोन की क्या संभावना है या क्या स्थिति चल रही है। गेन्स इन बिजनेस, ये बिल्कुल वैसा है, गेन्स फ्रॉम द स्पाउस, ठीक है ना। मतलब कि हम, जैसे ये क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस बार का जो बजट है वो क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है बजट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई ना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा तो है नहीं कि भाई आज एक दिन में पूरी भी हो जाएगी और आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जब ये सड़कें बन जाएंगी, जब ये रोडवेज बन जाएंगे, जब ये रेलवे ट्रैक मैन वाले जो फाटक हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी, आपका ट्रैफिक फास्ट हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म गेन मिला ना देश को। विक्ट्री इन दी वार, कंपटीशन, किसी भी तरह की विक्ट्री हमने पढ़ाई है, तो यही नेशनल लेवल पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं या ग्लोबल लेवल पे भी। फूड ग्रेन्स, सर्विस क्लास, कैटल्स एंड अदर एनिमल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में दो चीजें हुई। सरकार क्या लेके आई? किसानों के लिए 3 कानून, जिसमें किसानों का तो कोई नुकसान नहीं था, एक्चुअली कोई नुकसान नहीं था। इट वॉज एन इंस्टिगेटेड प्रोटेस्ट। हाँ, मिडलमैन का बहुत बड़ा नुकसान था जिन्होंने इसको फंड किया, और कुछ बाहर से भी फंडिंग हुई फॉर अदर रीजंस। ब्रेकिंग ऑफ पार्टनरशिप, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप और उसका 12th है। किसी भी चीज का जो 12th हाउस है उसका एंटी हो जाता है। तो पार्टनरशिप 7th है तो 6th उसका ब्रेकिंग ऑफ पार्टनरशिप हो गया। डाइवर्स भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्स एंड सेपरेशन? सेपरेशन ये सेपरेशन लीगली नहीं होता है, डाइवोर्स लीगली हो जाता है। सेपरेशन separated without having divorce. वो भी होता है, और एक चीज और भी है। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है,
हस्बैंड इंडियन पुलिस सर्विस में है और वाइफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है, और उसकी जॉब उसको यूएस में डिप्यूट कर दिया गया। उनमें कोई लीगल इशू नहीं है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इशू नहीं है, कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल रीजंस दे हैव टू स्टे अपार्ट। दूसरा एग्जांपल लीजिए, फौजी जो हैं बॉर्डर पे रहते हैं सारा साल, बीच में अब कितने दिन की मिलती छुट्टी मालूम नहीं, तो बाय एंड लार्ज टिल द टाइम द हस्बैंड इज सर्विंग, husband and wife stay separated for a very long time. सेम लाइफ अब वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है वहां पे। इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। हाँ, लाइक बिहार से लेबर इधर आई हुई है, उनकी पूरी फैमिली ये कह लो वहां है, हाँ, तो वो भी सेपरेशन ही माना जाएगा। मर्चेंट नेवी, शिप पे गया हस्बैंड तो 6-6 महीने 7-7 महीने शिप पे ही है। तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, उसके एम्प्लॉय भी रीजन वाइज कोई स्टेट में ही रह जाते हैं, कोई ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, तो वो भी मैं कभी वही सेम। हाँ, वही एग्जांपल लिया ना मैंने। मान लीजिए कोई पुलिस सर्विसेज में है एक स्पाउस और दूसरा फॉरेन सर्विसेज में है, तो दोनों को अलग रहना ही पड़ेगा, यस, ठीक है ना। तो सेपरेशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। रीजंस उसके नेगेटिव जरूरी नहीं है कि वो हो, बट डाइवोर्स ऑब्वियसली, और डाइवोर्स भी हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है। ये तो फॉरेन ने हमारे सोसाइटी के बीच में प्लांट कर दिया है कि भाई तुझे तो नहीं पसंद है तो छोड़ के आगे मूव ऑन। कहां भाग के जाओगे? छठा तो इस भाग भाव में सूर्य जरूर होगा फिर दोनों क्या के। चीज? ये 6 भाव में सन होंगे फिर दोनों की कुंडली में, या किसी एक के। हाँ, दोनों। देखिए, अगर डाइवोर्स होना होगा तो दोनों में ये दिखाई देगा। जॉब के केस में बात, सरकारी जॉब के केस में। हाँ हाँ, वो तो हर एक में दिखेगा, वो तो दिखेगा ही। यस, ओके। लैक ऑफ फैमिली हैप्पीनेस। सर हाँ, सिर्फ सेपरेशन स्पाउस का ही देखेंगे कि या बच्चों का भी सेपरेशन हो सकता है नहीं इसमें नहीं नहीं, देखिएगा? बच्चों का सेपरेशन नहीं है, ये स्पाउस है या बिजनेस पार्टनर नहीं है। है, सिर्फ स्पाउस ही। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अभी हम 7th हाउस को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों का घर है ये, बिकॉज ये प्रारब्ध है। फाइटिंग इन वॉर, वो तो कंपटीशन किसी भी तरह का है। मैटरनल का हमने के लिए फ्लेम, कफ, कफ को बताता है ये। क्रूअल एंड और फियर्स एक्टिविटीज, क्योंकि ये शत्रु से रिलेटेड हो जा रहा है, तो जो क्रूर प्रकार के कर्म होते हैं वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। जब कंपटीशन है तो साम दान दंड भेद सब करना पड़ सकता है ना, जब आपको कंपटीशन करना है। कंपटीशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और एग्जामिनेशन। फाइटिंग वॉर विद एनिमी इज ऑल्सो अ कंपटीशन। मैडनेस, स्मॉल पॉक्स, अब ये याद करने की चीजें हैं। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स कैसे? ये तो एक तरीके की बीमारी है ना? हाँ, अब वही बताता हूं। स्मॉल पॉक्स को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? छोटी माता भी बोलते खसरा, हैं सर। खसरा माता, या माता? हाँ, माता, बड़ी माता, छोटी माता, जो भी कहिए, मतलब माता तो बोलते हैं। ये तो मतलब ऑल ओवर इंडिया हर सोसाइटी में ये मानते हैं हम, जी जी। ठीक है। इनकी देवी कौन है, किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की। शीतला माता की। शीतला माता किस चीज की देवी है? ये चंद्रमा की ठंडापन। नहीं 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 नहीं, नहीं। शीतला माता सफाई की देवी है। क्लीनलीनेस ऑफ एवरी काइंड।
Smallpox coming to the family or to a person means that in his body some toxins have been deposited or collected to a level that they are going to make him or her sick. शीतला माता की अगर आपने तस्वीर देखी है, क्या है उनकी सवारी, क्या है? गधा, और उनके हाथ में क्या है? झाड़ू। झाड़ू किस चीज को इंडिकेट करता है? सफाई को। इसलिए शीतला माता की पूजा की जाती है, सफाई की देवी, यानी स्वच्छता चाहिए। स्मॉल पॉक्स कमिंग टू द फैमिली मीन्स फैमिली नीड्स क्लीनलीनेस। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसीलिए डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, क्लीनलीनेस नहीं रहेगी तो और बीमारियां आती हैं। और जो आपने कहा विमल जी, ये वही है कि ये एक तरह की बीमारी है, बट व्हाई इट हैज कम? इन्फेक्शन हो सकता है किसी दूसरे से, वो इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकती है किसी को, वो भी छठे भाव से देखी जाएगी। बट यहां स्मॉल पॉक्स को स्पेसिफाई करने का पर्पज ही यही है। और ये किसने की है? ये महाकवि कालिदास, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। हम उनको सिर्फ मूर्ख के रूप में जानते हैं। ये सेक्युलर शिक्षा है जो हमें दी गई है। ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उनकी पुस्तक पढ़िए आप लोग, पूर्व कालामृत, उत्तर कालामृत, पर अभी मत पढ़िए, अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, फिर पढ़िएगा तो मजा आएगा। पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फ्री है। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये बहुत सफिशिएंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको डाइजेस्ट करते जाइए। फो एंड एनिमिटी, वो तो हमने कर लिया। इल हेल्थ समझ में आ रहा है। वेनेरियल बॉयल्स, जो वेनेरियल पार्ट होता है वो 7th और 8th हाउस से देखा जाता है। उसके बॉयल्स यानी कि बीमारी आ गई ना, तो इसलिए वो वेनेरियल बॉयल्स यहां पे। बॉइल्ड राइस, अब ये समझने वाली बात है, मतलब इसमें मुझे कोई लॉजिक अपने पर याद करने जैसा है। हैवी ब्रीदिंग, स्लैंडर्स, डिलाइट ऑफ फो, शत्रु की प्रसन्नता। शत्रु की प्रसन्नता क्या हो सकती है? मतलब कि आप उसके अंदर हार रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना, 6th हाउस की नेगेटिव सिग्निफिकेशन भी तो, इफेक्ट भी तो आ सकते हैं ना हमारे ऊपर। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, अब ये हैवी ब्रीदिंग से रिलेटेड जो दिक्कत आ गई। और ये कोरोना ऊपर कफ भी बताया था आपने। हाँ जी, ऊपर कफ भी बताया था। हाँ, कफ भी आ गया। हील्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्वस्थ रहना। मेंटल एगनी, इंटेंस वरीज, हेटेड बाय मैनीज, शत्रु, मतलब ये डायमेंशंस हैं अलग अलग। फ्रीक्वेंट डिजीज ऑफ आईज, अनटाइमली फूड, मैंने वो शुरू में डिस्कस किया है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स जो है। प्रॉफिट्स कहां पे? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए, कहां से? बाय द पार्टनर। और अगर खुद की बात करें तो 6th हाउस है ही धन का। हम मेहनत करेंगे उसका लाभ मिलेगा, सेवा करेंगे उसका लाभ मिलेगा। वियरीसमनेस, मतलब ये मेंटल लेवल पे जाके जो परेशानियां होती है उनको दिखा रहा है। पेप्टिक ऑफ ड्यूडेनल अल्सर्स, आंत के अंदर की बीमारियां आ गई। अब ये आंत का है ना ये भाव, तो जिसके बारे में पॉजिटिव सिग्निफिकेशन दे रहा है, तो अगर वो बैडली अफ्लिक्टेड है तो ये नेगेटिव सिग्निफिकेशन भी आ जाएगी उसमें। फेटर्स, ये कैदियों को बांधने के लिए जो चेन होती है, अब इसको आप ये कह सकते हो कि आप अपने शत्रु को बांध रहे, उस सेंस में। प्रोटेक्टिंग वंस ओन फेम,
अपना मान सम्मान बचाना। यूरिनरी एलिमेंट्स, 6 फ्लेवर्स, वो होते हैं ना, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, इस तरह करके हैं कुछ 6। तो ये वो 6 फ्लेवर्स हैं। रिप्रोच, किसी का अपमान, अपना भी अपमान हो सकता है, वो अपना अपमान देखना है तो छठे भाव से देखिए। सॉरो फ्रॉम सर्वेंट, नौकर और नौकर से संबंधित कुछ भी परेशानी है वो यहां पे। सॉरोज ड्यू टू थेफ्ट, चोरी से जो परेशानी है, वो सामान चोरी हो गया, किस तरह का चोरी हुआ, वो ये है। क्वार्रल्स फ्रॉम ब्रदर्स एंड अदर्स, अब एल्डर सिबलिंग का ये 8th हाउस है, फ्रेंड्स का भी 8th हाउस है, तो अगर उनको तकलीफ हो रही है तो ये नेटिव के साथ भी तो हो सकती है, क्योंकि नेटिव का 6th है, वो भी तकलीफ देने वाला घर है। एल्डर सिबलिंग्स का 8th है, वो भी तकलीफ देने वाला घर है। तो 8वां और 6ठा भिड़ गए यहां पे। फॉल और लॉस बिकॉज ऑफ फोज हु आर कोलेटरल्स, सीधा सा है, कोई भी शत्रु है उसकी वजह से नुकसान है, तो ये नुकसान का घर भी हो सकता है। कोलेटरल्स वो हो गए जो आपके साथ हैं, और जो शत्रु है, मतलब आपके साथी का जो शत्रु है वो भी दिक्कत कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कुल मिलाकर कि ये ऋण, रोग, शत्रु, धन, भाग्य, पिता का सम्मान, पत्नी द्वारा खर्च या जीवन साथी द्वारा खर्च और जीवन साथी द्वारा मिलने वाला लाभ, ये सब दिखाने वाला छठा घर है, और ये प्रारब्ध है, ये तो भूलना नहीं है। मेरे ख्याल में 10 बज गए हैं। आज हम इसी को लेते हैं, छठे भाव को ही लेते हैं, और वो रंजना जी वाला वो प्रश्न देख लेते हैं, 7वें को अगली बार करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो अब हम उस पे आते हैं। प्रश्न को निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।